खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हूं जितेंद्र जैन। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ मुख्य खबरों पर। भोपाल हुजूर विधायक रामेश्वर शर्मा का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कांग्रेस की तुलना सावन के अंधे से की। रामेश्वर शर्मा ने कहा कि सावन के अंधे को 12 महीने ही हरा भरा ही दिखता है। कांग्रेस को यह नहीं मालूम है कि राजा भोज की नगरी में सबसे पहले 6 लेन रोड बनाया जा रहा है। हमने कोलार में 5 4 लेन रोड बनाए। भाजपा के राज में कोलार अब एक विकसित क्षेत्र बन गया है। 5000 से ज्यादा पेड़ लगाए जाएंगे। 6 लाइन के दोनों तरफ ग्रीन कॉरिडोर बनाया जाएगा। एक विधायक अगर ठान ले तो अपने क्षेत्र को विकसित कर सकता है। हम क्षेत्र की जनता के गुलाम हैं और हम कोलार की जनता को विकसित विकास देंगे। 25 जून की डेट है। 50 साल पहले इसी दिन संविधान पर काला धब्बा लगा था। कोशिश करेंगे देश में कभी भी ऐसी कालिक ना लगता। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो बात कही है वो 100% सत्य है। हिंदुस्तान ने वो दिन देखा है कि मंदिर की घंटी बंद हो गई थी, मस्जिद की अजान बंद हो गई थी। लोकतंत्र में जो बोलता था उसे उठाकर बंदी बना दिया जाता था। हजारों की संख्या में मंदिरों के पुजारी, मुल्ला, मौलवी ये जेलों के शीशे के अंदर बंद थे और जो राजनीतिक गतिविधियां चलाते थे, चाहे वो भारतीय जनसंघ हो या जनता पार्टी हो या अन्य राजनीतिक दल हो या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हो, इनके हजारों कार्यकर्ताओं को उठाकर जेल के अंदर ठूस दिया था। ये वही इंदिरा गांधी हैं जो कांग्रेस आज कहती है ना लोकतंत्र है, तानाशाही हो रहा है। अरे तानाशाह अगर कोई लोकतंत्र में सबसे ज्यादा कोई था तो आज से 50 साल पहले श्रीमती इंदिरा गांधी ने 25 जून को पूरे देश को बंदी बना दिया था। लोकतंत्र को जेल के शीशे के अंदर डाल दिया गया था और इसलिए मोदी जी का यह संकल्प सत्य है कि हम ऐसा कभी नहीं होने देंगे जब लोकतंत्र बंदी बनाया जाए, किसी की आवाज दबाई जाए। जो इंदिरा गांधी ने काला अध्याय शुरू किया है, हम ऐसे काला अध्याय को खत्म करेंगे। और ये बात सत्य है कि लोकतंत्र में सबको सोचना और विचारना चाहिए कि इंदिरा गांधी ने 25 जून के दिन पूरे हिंदुस्तान के लोकतंत्र को बंदी बना दिया गया था। वो तानाशाही थी, वो कांग्रेस की नेता थी, वो भारत की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी थी। और उस समय तो एक गाना चलने लगा था, इंदिरा मैया रोटी दे, मोटी दे या पतली दे, जो इंदिरा कहेगी वही हम कहेंगे। वो दिन को अगर रात कहेंगी तो हम रात कहेंगे। उन्होंने डमी कैंडिडेट भी इस बार खड़े किए हैं ताकि इस तरह की कोई चीज ना हो कि कोई उम्मीदवार जैसे इंदौर में वहाँ पर वापस कर ले। कांग्रेस हमेशा ये कहती आई कि बीजेपी कहीं ना कहीं इस तरह के काम करती है जिससे कि हमें कहीं हार मिलती है। हाँ, वो अच्छी बात है। हम राजनीतिक दल में हैं, हराने के लिए तो लड़ ही रहे हैं और जनता का भरोसा जीत रहे हैं। जनता से किए गए वायदे पूरे कर रहे हैं। छिंदवाड़ा से कांग्रेस का पतन शुरू हो गया। छिंदवाड़ा मॉडल खत्म। अब मध्य प्रदेश का जो विकसित मॉडल है, जो छिंदवाड़ा के आदिवासी के द्वार तक जाएगा, पक्के मकान प्रधानमंत्री आवासों के साथ जाएगा, पीने की पानी की सुविधाओं के साथ जाएगा, सड़क और बिजली के साथ जाएगा, रोजगार के साथ जाएगा। कल तक छिंदवाड़ा एक तरह से अगर पूछा जाए तो कमलनाथ जी और कांग्रेस का बंदी था। आज छिंदवाड़ा लोकतंत्र का प्रहरी बनकर भारतीय जनता पार्टी के साथ कदम से कदम ताल कर रहा है। वो मध्य प्रदेश के साथ होगा। छिंदवाड़ा के अमरवाड़ा में भारतीय जनता पार्टी विजय परचम फहराएगी और वहाँ की हर समस्या का समाधान डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार और मोदी जी की सरकार समाधान करेगी। देखिए, अच्छा बजट आएगा। कुल मिलाकर अभी बजट की शुरुआत है और चुनाव के पहले सप्लीमेंट्री था, अब मूल बजट आ रहा है। तो इस बजट में सरकार पूरी तरह से ये प्रयत्न कर रही है कि मध्य प्रदेश के विकास को निरंतर गति मिले। और इसी बीच में महाकाल की धरती पर कुंभ भी आने वाला है, तो वो भी बजट में दिखेगा, उसकी झलकी भी दिखेगी। खबर समय जगत के लिए संवाददाता आदित्य सराठी की रिपोर्ट। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.